दोस्तों, ये सीन जो आप देख रहे हैं 140 करोड़ की जो हमारे देश की आबादी है, वो पूरी आबादी इस सीन को कभी नहीं भूलेगी। लेकिन ऐसा केवल एक दृश्य नहीं है, केवल एक सीन नहीं है, ऐसे 28 सीन हैं। और आप सबको पता है कि ये जो सीन है ये पहलगाम टेरर अटैक का है। एक बात मैं आपको पहले तो बता देना चाहता हूं कि यहां पर आपने देखा कि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति का नाम पूछा गया, नाम के साथ साथ उनका धर्म पूछा गया, और धर्म पूछ करके ये जो 3 आतंकी आए थे लश्कर के, इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लगभग 50 राउंड की फायरिंग की, जहां पर लगभग 1500 लोग थे, जिनमें से 28 लोग मारे जा चुके हैं, और अभी कितने लोग मारे जा सकते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, और इसलिए बताना चाहता हूं कि जो हमारे देश में हमेशा कुछ ऐसे लिबरल गैंग हैं, कुछ ऐसे बड़े सेकुलर बनने वाले लोग हैं जो हमेशा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमेशा करते रहते हैं। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 28 लोग मारे गए थे, उसमें कितने लोग ब्राह्मण थे, कितने लोग क्षत्रिय थे, कितने लोग हिंदू, कितने लोग वैश्य थे, कितने लोग दलित थे? क्या ये पूछ करके गोली मारी गई थी? क्या ये जितने लोगों को मारा गया, बस ये देखा गया कि इनका नाम क्या है, तो ये हिंदू हैं, इसलिए इनको गोली मार देना है। और लगभग ऐसा ही सीन कुछ दिन पहले आपको वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखने को मिला, जिसमें चंदन दास और उसके जो पिताजी थे उसको भी इसी तरह से हत्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। फिलहाल एक बात तो हम आपको बता ही देना चाहता हूं कि बाहरी लोगों से तो खतरा हमें है ही है, हमारे देश में जो ये आस्तीन के सांप पल रहे हैं, इनसे भी कम खतरा नहीं है। ये जो लिबरल गैंग है और ये जो तथाकथित सेकुलर हैं, इन सेकुलरों से हमारे देश को सबसे ज्यादा खतरा है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खैर जो कुछ भी हो, आंतरिक मामलों से तो निपट लिया जाएगा और बहुत जल्दी निपट लिया जाएगा, लेकिन 140 करोड़ जो देश की आबादी है उसके सीने में आग लगी हुई है। और ये आग कब बुझेगी? जब लश्कर के तीनों आतंकवादी के साथ साथ उसका जो आका है, उस आके को भी नस्तनाबूद कर दिया जाएगा, या ये जो लश्कर की पूरी टीम है, इस लश्कर की पूरी टीम को खत्म कर दी जाएगी। और हम समझते हैं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर सऊदी अरब का यात्रा छोड़ करके हमारे देश में आ गए हैं, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जाकर के वहां जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, अजित डोभाल जी हैं, और आपको यह भी पता है कि इस समय हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और फिर उसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर अजित डोभाल, ये लोग मौजूद हैं, और फिर गृह मंत्री पूरे देश पे निगरानी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली ये है कि इस समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति हमारे देश में है, और फिर इसके साथ साथ ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ा इस्लामिक देश सऊदी अरब है, जिसने कह दिया है कि हम भारत के हर स्थिति में हम भारत के साथ हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इजराइल, अमेरिका, और फिर इसके साथ साथ ब्रिटेन, और फिर जितने भी ढेर सारे देश हैं, सब ये देश चाहते हैं कि किसी भी हालत में ये जो टेरर अटैक के जो आरोपी है और उनका जो आका है, उसको हर हालत में खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये खत्म होगा तभी हमारे 140 करोड़ जो देशवासी हैं, इनके कलेजे को ठंडक मिलेगी। एक बार और स्ट्राइक होना चाहिए, और ये स्ट्राइक बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि कभी भी लश्कर या पाकिस्तान के लोग कभी भी हमारे देश की तरफ गंदी नजर उठा करके देखने की हिम्मत न करें। इस बात को सबको ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल हमारा जो 56 इंच है ना, इस 56 इंच पे हम लोगों को बड़ा विश्वास है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पाकिस्तान
ने ये कायराना हरकत हमारे देश के ऊपर किया है, लश्कर के 3 आतंकियों को भेजकर और फिर वहां पाकिस्तान में बैठा करके उसने पूरा प्रोग्राम बनाया। और आपने देखा कुछ दिन पहले वहां के जो मिलिट्री के जो हेड है, मिलिट्री के हेड का बयान आया था और वो जहर उगल रहे थे। इसी से हमारे देश के लोगों को अंदाजा हो गया था कि ये कुछ ना कुछ गलत करने वाला जरूर है। लेकिन सारी बातें एक तरफ, देश के अंदर जो बैठे हुए गद्दार हैं इनसे तो निपटना जरूरी है ही है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो 56 इंच वाला प्राइम मिनिस्टर है, हम चाहते हैं, हम ही नहीं बल्कि हमारा पूरा देश चाहता है, 140 करोड़ आबादी चाहती है कि इसका ऐसे ढंग से इलाज होना चाहिए ताकि फिर कभी ये फन उठा न सके। और फिर इन सभी 28 लोग जो मारे गए हैं, इन सभी लोगों के लिए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि हमें डीपी पर जलती हुई मोमबत्ती नहीं जलानी है, हमें कैंडल मार्च नहीं निकालना है। हमको ऐसा कर देना है कि फिर कभी भी ये फन उठा करके हमारे देश की तरफ न देख सके, और देश के जो अंदर गद्दार हैं इनको भी सही करना अति आवश्यक है प्राइम मिनिस्टर साहब। तब जाकर के जो देश के 140 करोड़ देशवासी हैं इनके कलेजे को ठंडक मिलेगी और फिर हिम्मत नहीं होगी किसी की। इसके साथ ही बड़े दुख के साथ, कष्ट के साथ एक बार फिर समस्त 28 मारे गए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद।